राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 40वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंद बुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 40वां श्लोक। अज्ञानश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनाः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य: भगवद गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटियों के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रसित मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर श्लोक में भगवान ने कहा कि अज्ञानी और श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत को कभी प्राप्त नहीं करते। ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं और अंततः ऐसे संशय आत्मा लोगों के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख होता है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता जी का हर श्लोक अपने आप में एक व्यक्ति को जगाने के लिए पर्याप्त है,
इस श्लोक में खासकर जो भगवान ने संशय आत्मा का शब्द का प्रयोग किया है, इसने मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे जब मुझे पता चला कि भगवान ने संसार को दुखालय कहा है, तब से मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है। बिल्कुल वैसे ही जब पहली बार मैंने इस श्लोक को पढ़ा था कि भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते, ऐसे संशय आत्मा व्यक्ति ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उन्नति प्राप्त करते हैं। इस पर मैंने अपने आप को और भी कई लोगों को इस ढांचे में रखकर देखा कि वास्तव में कैसे हम किसी भी काम में श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते, इसीलिए उसमें असफल हो जाते हैं। इसमें भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किया है संशय आत्मा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी संशय में रहते हैं, इसीलिए उन्नति नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है या हमें उचित मार्ग का नहीं पता। सबको सब कुछ पता है, परंतु चूंकि हमारा उस ज्ञान में उस बात पर पूरा विश्वास नहीं होता, भगवान पे श्रद्धा नहीं होती, इसीलिए हम सतमार्ग पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाते। दोस्तों, चाहे शास्त्र हो या भगवान हो या आपका कोई भौतिक जगत का ही कार्य क्यों ना हो, जब तक आपको उसमें पूर्ण विश्वास नहीं होता, किसी कार्य पर श्रद्धा नहीं होती, तब तक वो कभी फलित नहीं होता। दोस्तों, मेरा अपना मानना यही है कि आप इस भौतिक जगत में कितनी ही उन्नति, सफलता या समृद्धि प्राप्त कर लें, परंतु हमारे मन का खालीपन तो भगवान ही भर सकते हैं। केवल भगवान की भक्ति ही हमें सच्चा सुख प्रदान करती है। मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये समझे कि वो सारे काम कर रहा है। हर व्यक्ति की भगवान में अटूट श्रद्धा हो, ताकि उसे अपने जीवन में आने वाले दुख सहन करने की हिम्मत मिल सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम बाहर तो सबसे लड़ लेते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई अंदर चलती है, और उस लड़ाई में जब तक भगवान आपके साथ नहीं होंगे, तब तक आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसीलिए दोस्तों, आप बाहर चाहे कितनी भी भौतिक उन्नति प्राप्त कर लें, परंतु भगवान में जब हमारा पूर्ण विश्वास होगा, तभी ऐसा संभव है कि हम अपने मन का खालीपन और एक बिना बात का जो डर हमें लगा रहता है, उसे कम कर सकेंगे। वरना इस दुनिया में बहुत कुछ है दिल लगाने को, परंतु आपने खुद अनुभव किया होगा कि सुख तो कहीं भी नहीं मिलता। अंततः आप जिस भी चीज से दिल लगाते हैं, वो ढलती हुई ही नजर आती है। उगते हुए सूरज की तरह तो केवल बस भगवान ही हैं। इसीलिए आप भी पूरा विश्वास रखिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, और इस बात पे श्रद्धा रखिए कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं। कुछ गलत
हो ही नहीं सकता। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।